कहानी का नाम है सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रेम का पहला एहसास मनाली की ठंडी वादियों में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और झील के किनारे से उठती हल्की धुंध वादियों को और भी खूबसूरत बना रही थी। आरव, जो दिल्ली का एक मशहूर फोटोग्राफर था, कुछ समय के लिए अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर मनाली आया था। वह यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। एक सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। आरव अपनी तस्वीरें लेने के लिए झील के पास पहुंचा। कैमरे की आंख से वह हर उस पल को खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसे बाकी दुनिया से अलग दिखे। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठी थी और उसके सामने एक बड़ा सा कैनवास रखा था। उसके हाथों में ब्रश और पेंट थे और वह सूरज के उगने का दृश्य अपनी पेंटिंग में उतार रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसका ध्यान पूरी तरह से पेंटिंग पर था, मानो वह उस पल को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहती हो। आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, आपकी पेंटिंग में जो सुकून है वो शायद इन पहाड़ों में भी नहीं है। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। उसकी मुस्कान में सादगी और अपनापन था। और आपकी तस्वीरों में भी ये पहाड़ शायद कुछ और खास लगते होंगे, उसने जवाब दिया। उसका नाम नंदिनी था। वह मनाली की ही रहने वाली थी और एक कलाकार थी। उसने अपनी जिंदगी रंगों के साथ बुन रखी थी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आरव को नंदिनी की बातें, उसकी सादगी और उसकी कला ने तुरंत ही आकर्षित कर लिया। वहीं नंदिनी को आरव की उत्सुकता और उसकी आंखों में छिपी गहराई ने प्रभावित किया। नज़दीकियां बढ़ने लगीं। आरव और नंदिनी के बीच मुलाकातें अब रोज होने लगीं। कभी झील के किनारे, कभी पुराने मंदिरों के पास, तो कभी बाजार की भीड़भाड़ में। दोनों कहीं न कहीं मिल ही जाते। आरव नंदिनी की पेंटिंग्स को देखता और हर बार उसकी तारीफ करता। एक दिन नंदिनी ने आरव से पूछा, तुम्हें प्रकृति से इतना प्यार क्यों है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि प्रकृति में हर चीज असली होती है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भी इतना पसंद करता हूँ। तुम भी असली हो। नंदिनी यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत और शर्म थी, लेकिन उसने बात को बदलते हुए कहा, चलो तुम्हें आज वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से पूरा शहर सबसे सुंदर दिखता है। एक नई शुरुआत की उलझन नंदिनी और आरव के बीच अब एक अटूट रिश्ता बनने लगा था। लेकिन नंदिनी जानती थी कि आरव कुछ ही दिनों में वापस अपने शहर लौट जाएगा। यह सोचकर उसका दिल बेचैन हो उठता था। एक दिन उसने आरव से पूछा, तुम्हारे जाने के बाद क्या ये सब खत्म हो जाएगा? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक सकता हूँ। लेकिन नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। प्रेम का इजहार आखिरकार आरव के जाने का दिन आ गया। झील के किनारे जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आरव ने नंदिनी से कहा, मैंने इस जगह पर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जिया है और वो लम्हा तुम हो। नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं। अगर तुम मुझे अपनी तस्वीरों में कैद करना चाहते हो तो मैं अपनी पेंटिंग्स में तुम्हें हमेशा के लिए बसा लूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। एक साथ नई दुनिया। उस दिन आरव ने अपने सपनों के साथ साथ नंदिनी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उन्होंने साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाई, जहां आरव की तस्वीरें और नंदिनी की पेंटिंग्स एक दूसरे को पूरा करती थीं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चे प्यार में न कोई सीमा होती है और न ही कोई दूरियां। जब दिल मिलते हैं तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे।